क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपने हज़ारों ईमेल्स की हैं और लेकिन रिस्पांस कोई नहीं आ रहा? चाहे वो ईमेल्स वेंडर्स को की गई हैं, चाहे वो ईमेल्स क्लाइंट को की गई हैं, लेकिन रिस्पांस नहीं आ रहा या बहुत कम आ रहा है। अगर ऐसा है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कहीं आपकी ईमेल्स स्पैम में तो नहीं जा रही। तो आज की वीडियो में मैं आपको 10 वो फैक्टर्स गिनवाऊंगा, बताऊंगा जिन फैक्टर्स की वजह से आपकी ईमेल स्पैम में जाती है। अगर हम उन फैक्टर्स को अवॉइड करेंगे तो हमारी ईमेल्स अगले बंदे के इनबॉक्स में जाएगी और हमें रिस्पांस रेट इंशाल्लाह बेटर मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरहान बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो हज़ारों ईमेल्स कर करके थक गए हैं लेकिन उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, जबकि उनको ये पता नहीं होता कि उनकी जो ईमेल्स हैं वो अक्सर स्पैम में जा रही होती हैं। तो आज की वीडियो में हमने 10 वो फैक्टर्स देखने हैं जिन फैक्टर्स की वजह से आपकी ईमेल स्पैम में जा सकती है। ये 10 फैक्टर्स को आपने ध्यान से नोट कर लेना है ताकि आप इन फैक्टर्स को ज़हन में रखते हुए आप ईमेल करेंगे ताकि आपकी ईमेल स्पैम में जाने के चांसेस कम से कम हो। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो 10 फैक्टर्स कौन से हैं। अच्छा, जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि हम जब ईमेल्स कर रहे होते हैं क्लाइंट्स को या वेंडर्स को, तो वो ईमेल्स हम जिन रिसेप्टेंट्स को कर रहे होते हैं वो उनकी ईमेल आईडीज वेरीफाइड नहीं होती। यानी हम ऐसा कर रहे हैं कि मेल कर रहे हैं लेकिन अगले बंदे जिसको मेल की जा रही है उसका ईमेल एड्रेस गलत है। ये सबसे बैड प्रैक्टिस है। इससे ना सिर्फ आपका जो ईमेल अकाउंट है वो फ्लैग हो सकता है बल्कि वो सस्पेंड भी हो सकता है। अगर आप बहुत सारी ईमेल्स गलत आईडीज पे करते हैं जो वेरीफाइड नहीं है, जो वैलिड नहीं है, तो आपको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मतलब उसमें क्या होगा कि फर्ज करें आपने 100 ईमेल्स की, 100 लोगों को ईमेल्स की, उसमें से 50 जो ईमेल्स थी वो इनवैलिड थी, वो ईमेल्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रही या वो बंद हो चुकी हैं। तो आपकी जो 50% ईमेल्स हैं वो गलत आईडीज पे जा रही हैं, जिससे क्या होगा आपकी ईमेल अकाउंट की जो हेल्थ है वो खराब हो जाएगी, क्योंकि गूगल को ये लगेगा कि ये बंदा स्पैमिंग कर रहा है, क्योंकि ये तो ऐसे लोगों को मेल करी जा रहा है जो ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। तो लिहाजा ये सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर आप ईमेल आईडीज को वेरीफाइड नहीं करते तो उससे आपके अपने ईमेल अकाउंट की हेल्थ खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लिहाजा एक चीज हमने करनी है कि जब भी हमने ईमेल्स करनी है, चाहे वेंडर्स को चाहे क्लाइंट्स को, जिसको भी ईमेल करनी है, हमेशा हमने उनकी ईमेल आईडीज को वेरीफाई कर लेना है। ईमेल आईडीज को वेरीफाई कैसे करना है, उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं टूल्स की, इसके बारे में मैं एक वीडियो और करूंगा, उसमें देखेंगे इंशाल्लाह कि हमारे पास क्या मल्टीपल ऑप्शंस हैं, हम किस किस टूल के थ्रू वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जो सेकंड फैक्टर है वो ये है कि हम अक्सर अपनी जो ईमेल आईडी बनाते हैं ना, उस ईमेल आईडी का जो नेम होता है वो ठीक नहीं होता, वो रीजनेबल नहीं होता। हम बात को कोई इररेलेवेंट सा नाम रख लेते हैं, वो नंबर्स बहुत ज्यादा उसके अंदर आगे ऐड कर लेते हैं। तो ये जो आपका ईमेल अकाउंट का जो नेम है वो बहुत मैटर कर रहा होता है। जिस तरह मैं भी आपको दिखाता हूं यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे ईमेल देख रहे हैं, ये ईमेल वो है जो कि हमें हमारी वेबसाइट के ऊपर इंक्वायरी के लिए, गेस्ट पोस्ट की इंक्वायरी के लिए की गई है। और यहाँ अगर आप इसका नाम देखें, यहाँ पे इसके नाम के अंदर क्या आ रहा है, यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस है, मतलब मेन नाम क्या है, दुआ सलीम नाम है, लेकिन यहाँ पे जो अगला नाम है वो दुआ ब्लॉगर गेस्ट पोस्ट एटसेट्रा, इस तरह का नाम यहाँ पे लिखा हुआ। तो इस तरह का जो नाम होता है जिसके नाम के अंदर ही गेस्ट पोस्ट का वर्ड आ जाए, उससे थोड़ा सा मसला खराब हो जाता है। तो गूगल क्या करता है, इस तरह के जो ईमेल अकाउंट्स हैं, जिनके जो ईमेल आईडीज हैं जो रीजनेबल नज़र नहीं आती, उनसे की गई जो मेल्स हैं उनके स्पैम में जाने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। लिहाजा आप जब भी ईमेल अकाउंट बनाएं तो रीजनेबल नेम्स के साथ बनाएं, शॉर्ट नेम्स के साथ बनाएं, कोशिश करें नंबर चाहे आप एक आधा ऐड कर लें, लेकिन यह है कि रीजनेबल नेम्स के साथ बनाएं। उसमें गेस्ट पोस्टिंग, लिंक बिल्डिंग, इस तरह के वर्ड्स उसमें ऐड ना करें। इस तरह के वर्ड्स ऐड करने से स्पैम में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, जो तीसरी चीज़ है जो कि हमें अवॉइड करनी पड़ेगी अगर हम अपनी ईमेल को स्पैम में जाने से रोकना चाहते हैं, वो है लिंक्स। हमने जब भी किसी भी पर्सन को, चाहे वेंडर है चाहे क्लाइंट है, जब हमने किसी भी बंदे को पहली बार ईमेल करनी है, हमने उसके अंदर कभी भी लिंक्स ऐड नहीं करने। अगर हम बहुत ज़्यादा लिंक्स ऐड कर देते हैं या कोई एक आधा लिंक भी ऐड कर देते हैं तो उसके स्पैम में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस ईमेल के अंदर, यहाँ पे इस ईमेल के स्पैम में जाने के चांसेस इसलिए भी बढ़ गए क्योंकि यहाँ देखें लिंक मौजूद है, डियर वेबसाइट एडमिन, और आगे लिखा हुआ है ustraining.com, और यहाँ पे लिंक लगा हुआ है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। तो अगर आप अपनी ईमेल के अंदर कोई लिंक लगा के भेजते हैं तो उस ईमेल के स्पैम में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हमने इन लिंक से भी अवॉइड करना है। जो चौथी चीज हमारे पास ये है जी कि हमने जब भी ईमेल करनी है, और ये ईमेल की बात हो रही है पहली बार ईमेल करने में, जब आपने फर्स्ट टाइम किसी को आउटरीच करना है तो आपने उसमें कोई भी इमेज ऐड नहीं करना। इसके साथ साथ जो पांचवा पॉइंट है, आपने उसमें कभी भी कोई फाइल अटैच नहीं करनी है। जब पहली बार ईमेल कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सादा से आपकी ईमेल होनी चाहिए। अच्छा, अगर आपने लिंक्स को अवॉइड करना है, जिस तरह भी मैंने आपको ईमेल दिखाई, तो वहां लिखा हुआ था कि ustraining.com,
तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर लिंक को अवॉइड करना है तो हम जस्ट लिख देंगे यूएस ट्रेंडिंग्स, डियर वेबसाइट एडमिन ऑफ यूएस ट्रेंडिंग्स। हम अगर .com को स्किप कर देंगे। जिस तरह फर्स्ट करिए डिजाइन वैल्यू को मेल कर रहे हैं कि डियर एडमिन ऑफ designsvalley.com, तो हम यहाँ पे .com को स्किप कर देंगे। क्या कर देंगे, डियर एडमिन ऑफ डिजाइंस वैली। इससे लिंक स्किप हो जाएगा। हमने कोई इमेज ऐड नहीं करना, हमने कोई फाइल अटैच नहीं करनी। ये 5 चीजें मैंने आपको फिलहाल अभी गिनवा दी हैं कि इन 5 चीजों को आपने अवॉइड करना है। जो छठी चीज हमारे पास आ जाती है वो है जी कि आपने जो टोन आपकी है ईमेल की, वो हमेशा या तो फ्रेंडली होनी चाहिए या फिर वो ऑफिशियल होनी चाहिए। फ्रेंडली से मुराद क्या है कि जब आप मेल करें तो ऐसा फील हो, ऐसी टोन हो कि जैसे आप अपने किसी दोस्त को, अजीज को ईमेल कर रहे हैं। पहली ऑप्शन तो ये है। दूसरी ऑप्शन क्या है कि आप जब ईमेल करें तो ऐसी फील आए कि आप अपने किसी कोलीग को ईमेल कर रहे हैं। और ऐसी फील कब आएगी, ऐसी फील तभी आएगी जब आप अगले बंदे को उसके नाम से पुकार के ईमेल करेंगे और उसके साथ कोई ऐसी बातचीत करेंगे जैसे जिसके अंदर ये गूगल को ये आइडिया हो कि जैसे आप अपने किसी कोलीग को, किसी जानने वाले को मेल कर रहे हैं। जहां भी गूगल को ये लगता है कि आपने किसी अजनबी को फजूल में मेल कर दी है, वहां पे आपकी मेल स्पैम में जाने के चांसेस पैदा हो जाए। लिहाजा आपने क्या करना है, आपकी जो टोन है वो या तो फ्रेंडली होनी चाहिए या फिर ऑफिशियल, अपनी कोलीग्स के लिहाज से जिस तरह टोन होती है वैसी टोन होनी चाहिए। जो 7वीं चीज हमारे पास आ जाती है, आपने अपनी ईमेल के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स को अवॉइड करना है जो स्पैम ट्रिगर्स होते हैं। अब स्पैम ट्रिगर वर्ड्स कौन से होते हैं, जिस तरह मतलब मैं अपनी ईमेल के अंदर यहां पे कह देता हूं जी बाय नाउ, मैं यहां पे कहता हूं जी कि गेट थाउजेंड्स ऑफ ट्रैफिक या थाउजेंड्स ऑफ सेल्स। मैं इस तरह के जो वर्ड इस्तेमाल करता हूं जहां पे गूगल को ये लगे कि ये बंदा अपनी सीधी प्रमोशन कर रहा है। पहली ईमेल के अंदर आपने कभी ये काम नहीं करना। हाँ, जब आपको रिप्लाई आ जाए फिर आप फाइल अटैच कर लें, लिंक डाल लें, इमेज अटैच कर लें, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो इस्तेमाल कर लें, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फिलहाल आपने पहली ईमेल के अंदर बाय नाउ, इस तरह जो है गारंटीड रिजल्ट्स, इस तरह है अर्न मनी फास्ट, इस तरह क्या है कि हम जब कहते हैं जी बाय गेस्ट पोस्ट, गेट गेस्ट पोस्ट या आई विल पब्लिश बैकलिंक्स, तो बैकलिंक्स, गेस्ट पोस्ट, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये भी आजकल काफी ज्यादा स्पैम को ट्रिगर कर रहे हैं। लिहाजा आपने पहली ईमेल के अंदर आपने इन वर्ड्स को अवॉइड करना है। आप चैट जीपीटी से पूछें कि मैं ये वर्ड इस्तेमाल करना चाहता हूं, मुझे इसका ऑल्टरनेटिव बताओ। आप उन वर्ड्स के जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो आप इस्तेमाल करें ताकि आपकी मेल जो है स्पैम में ना जाए। जो 8वां फैक्टर है वो ये है जी कि हम बास को क्या करते हैं, हम एक ईमेल आईडी को अभी जनरेट करते हैं, ईमेल आईडी बनाते हैं और यकदम क्या करते हैं, बहुत सारी ईमेल्स भेज देते हैं। हम यहाँ पे सैकड़ों ईमेल्स एक ही आईडी से रोजाना करना शुरू कर देते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि जो एक ईमेल अकाउंट है, जो जीमेल अकाउंट है, उसके ऊपर जो लिमिट है ईमेल्स करने की, वो पर्सनल ईमेल अकाउंट के ऊपर 500 ईमेल्स पर डे की लिमिट है। यानी आप एक अकाउंट से, एक जीमेल अकाउंट से 500 ईमेल्स कर सकते हैं। लिमिट 500 की है, लेकिन आपने कभी भी एक अकाउंट से 100 से ज्यादा मेल नहीं करनी। और अगर आपका ईमेल अकाउंट बिल्कुल नया है तो आपने कभी भी कोई 25-30 से ज्यादा मेल्स नहीं करनी है। ये बिल्कुल आपने याद रखना है इस चीज को कि नए जीमेल अकाउंट से 20-25 से ज्यादा मेलें नहीं करनी है। अगर रोजाना 100 ईमेल्स करना ही चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, आप कम से कम 4 से 5 जीमेल अकाउंट्स क्रिएट कर लें और हर अकाउंट से 20-20, 25-25 मेलें करें। और शुरू में मेल्स हमेशा ईमेल जो रिसिपिएंट्स की जो ईमेल आईडीज हैं वेरीफाई करके करें और मैनुअली करें। नए ईमेल आईडी से कभी भी आप टूल के थ्रू ईमेल्स ना करें, मैनुअल ईमेल्स करें। अगले जो रिसिपिएंट्स उनकी ईमेल आईडीज को वेरीफाई करके फिर ईमेल करें ताकि आपका जो अकाउंट है थोड़ा सा वार्म अप हो जाए। जैसे अकाउंट्स आपके वार्म अप हो जाएंगे फिर आप 50 ईमेल्स पर डे भी एक आईडी से कर सकते हैं, 75 भी आगे चल के कर सकते हैं, आगे चल के 100 भी कर सकते हैं। लेकिन मैं 100 से ज्यादा ईमेल्स कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप एक आईडी से 100 से ज्यादा ईमेल्स करें। लिमिट चाहे 500 की है, लेकिन आपने 100 से ज्यादा ईमेल्स कभी भी नहीं करनी, जितना मर्जी पुराना अकाउंट हो। उसके बाद बारी आ जाती है नंबर 9 पॉइंट्स की। वो हमारे पास नंबर 9 जो पॉइंट है वो है जी कि लो एंगेजमेंट रेट्स। लो एंगेजमेंट रेट्स मुराद क्या है, मैंने 1000 लोगों को ईमेल्स की, उसमें से मेरी 200 ईमेल्स बाउंस हो गई, उसमें से मेरी जो 800 मेलें वो आगे जो डिलीवर हुई, 800 में से जो ओपन हुई वो सिर्फ 10-12 थी। जो रिप्लाई आया मुझे सिर्फ एक आधे का रिप्लाई आया। तो इसे कहते हैं लो एंगेजमेंट रेट्स है। अगला बंदा आपकी मेल ओपन ही नहीं कर रहा, अगला बंदा आपकी मेल का रिप्लाई ही नहीं कर रहा। तो लिहाजा आपने जब भी ईमेल्स करनी है आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी सब्जेक्ट लाइन के अंदर कोई ना कोई क्लिक बेट हो, यानी उसके अंदर कोई ऐसी वर्डिंग हो जिससे क्या हो, अगला बंदा क्लिक लाजमी करे, ओपन लाजमी करे। जितना आपका ओपन रेट बेटर होगा उतना ही स्पैम में जाने के चांसेस कम होंगे। इसी तरीके से जितना आपका रिस्पांस रेट बेटर होगा, रिप्लाई रेट बेटर होगा, उतने ही स्पैम में जाने के चांसेस क्या होंगे, वो कम होंगे। लिहाजा हमने अपने रिस्पांस रेट को बेटर रखना है। उसका तरीकाकार ये भी हो जाता है कि अगर हमने क्लाइंट्स को ईमेल्स करनी है ना किसी ईमेल आईडी से, तो हम नॉर्मली शुरू में क्या करते हैं, मैंने नया अकाउंट बनाया, मैं 50 ईमेलें करूंगा उस आईडी से,
अगर फर्ज करें थोड़ा सा वार्म अप हुआ हो चुका है, मैं 50 ईमेलें कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं 30 ईमेलें वेंडर्स को करूंगा और 20 ईमेलें क्लाइंट्स को करूंगा। क्योंकि क्लाइंट्स को जब हम मेलें करेंगे वहां रिस्पॉन्स रेट बाज का 0 होता है, किसी का जवाब नहीं आता। और लेकिन वेंडर्स के केस में क्या होता है, कोई 2 3 4 5 6 लोगों का रिस्पॉन्स आ जाता है। तो मैं एक आईडी से सिर्फ क्लाइंट्स को मेले नहीं करूंगा, मैं एक आईडी से कुछ मेलें वेंडर्स को करूंगा, कुछ क्लाइंट्स को करूंगा, ताकि अगर क्लाइंट से रिस्पॉन्स नहीं भी आ रहा तो कम से कम वेंडर से तो रिस्पॉन्स आ जाए। और जब वेंडर से रिस्पांस आएगा तो आपकी जो एंगेजमेंट रेट है आपका वो बेटर रहेगा, जिससे आपकी ईमेल को ब्लॉक होने के चांसेस कम होंगे और फ्यूचर में आपकी जो ईमेल है वो स्पैम में जाने के चांसेस भी इंशाल्लाह काफ़ी कम हो जाएंगे। जो लास्ट पॉइंट हमारा नंबर 10 है वो है जी कि हम अक्सर क्या करते हैं, एक नया ईमेल अकाउंट बनाते हैं और नया ईमेल अकाउंट बनाने के बाद क्या करते हैं, फौरन ही उसको टूल के साथ अटैच कर देते हैं। और टूल्स भी ऐसे होते हैं जो ज़्यादा रिप्यूटेबल नहीं होते हैं, वो ज़्यादा मशहूर नहीं होते, ज़्यादा अच्छे टूल्स नहीं होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होता है, जब नए ईमेल अकाउंट से बहुत ज़्यादा मेलें इकट्ठी जाती हैं, किसी ऐसे टूल से जाती हैं जो टूल ज़्यादा सिक्योर नहीं है, ज़्यादा बेहतर नहीं है, उसकी फंक्शनैलिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आपकी जो ईमेल आईडी या तो ब्लॉक हो जाती है या फिर उस पर स्पैम में जाने के चांसेस पैदा हो जाते हैं। तो जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया, जब भी आपने नया ईमेल अकाउंट बनाना है, उससे आउटरीच स्टार्ट करनी है, तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आप मैनुअल ईमेल्स करें, थोड़ी थोड़ी ईमेल्स करें, आहिस्ता आहिस्ता तादाद को बढ़ाएं। चाहे 10 से स्टार्ट कर लें, आज 10 करेंगे, कल 15 करूंगा, फिर 20 करूंगा, फिर 25 करूंगा, फिर मैं एक हफ्ता 25 करता रहूंगा और देखूंगा मुझे रिप्लाई आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। रिस्पॉन्स मुझे आना शुरू हो जाएंगे, फिर मैं उसको 30 कर दूंगा, फिर मैं 35 कर दूंगा, फिर मैं 40 कर दूंगा, 50 कर दूंगा। बेटर ये है कि 50 तक रहें, जिससे मैंने पहले भी जिक्र किया कि आपने कभी भी किसी भी हाल में एक ईमेल अकाउंट से 100 से ऊपर नहीं जाना आपने। ठीक है जी। तो ये जो 10 फैक्टर्स हैं, अगर आप इनका ख्याल रखेंगे, इनको ज़हन में रखते हुए अपनी ईमेल्स जो आउटरीच है आपकी, उसी कैंपेन को डिज़ाइन करेंगे, तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपकी जो मैक्सिमम ईमेल्स हैं वो इनबॉक्स में लैंड करेंगी। क्योंकि आउटरीच में जो सबसे पहला गोल है वो यही होता है, चाहे वेंडर्स की आउटरीच है, चाहे क्लाइंट्स की आउटरीच है, जो सबसे पहला गोल होता है वो यही होता है कि हमारी ईमेल अगले बंदे के इनबॉक्स में लैंड कर जाए। अगर हमारी ईमेल अगले बंदे के इनबॉक्स में लैंड ही नहीं करेगी तो ना वो ओपन होगी, ना उसका रिप्लाई आएगा, तो हमारा जो बुनियाद है वही गलत हो जाएगी। तो लिहाजा पहला जो टारगेट है कि हमारी ईमेल अगले बंदे के इनबॉक्स में लैंड कर जाए, ये बहुत ज़रूरी है। तो आपने इन 10 फैक्टर्स का ख्याल रखना है और अपनी आउटरीच कैंपेन को आपने डिज़ाइन करना है। उम्मीद है कि इन तमाम फैक्टर को ज़हन में रख के आइंदा आप आउटरीच जो कैंपेन है वो डिज़ाइन करेंगे और आपको मैक्सिमम रिस्पॉन्स और ओपन रेट आपका मैक्सिमम होगा इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं वो गलत आउटरीच कर रहे होते हैं और बाज़ का तो डिसहार्ट होकर बैठ जाते हैं। तो लिहाजा अगर आप अच्छे अंदाज से आउटरीच करेंगे, कोई रिस्पॉन्सेज आपको आएंगे, तो डिसहार्ट होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे और जहाँ डिसहार्ट होने के चांसेस कम होंगे वहाँ अर्निंग के चांसेस इंशाल्लाह काफ़ी बेटर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।